एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 30 मार्च यानी सैटरडे का दिन है। और बस अब आज का दिन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो गाइस, तो हमारी बेटू आज बहुत खुश है और खुश होने का क्या कारण है वो आप लोगों को बताएगी, उसी के मुँह से सुनते हैं। चलिए, ये हमारी बेटू है और बहुत खुश नज़र आ रही है। और कल से बड़ी टेंशन में थी, पर आज सुबह जब लौट कर आई स्कूल से तो बहुत खुश है। तो बेटू, क्यों खुश है तू? क्योंकि मेरे परसेंट मैं फर्स्ट ईयर आई हूँ। फर्स्ट ईयर आई है, मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्लास से पास हो गई है। और इसके सारे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, इंग्लिश, मैथ और क्या बोलते EBS सारे में। ये थर्ड क्लास में थी, तो ये इसका ही रिज़ल्ट सीट है और इसमें इसकी 63% बनी है। तो गाइस, बहुत अच्छा, मतलब इसने बहुत अच्छा प्रयास किया है और हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये अभी तक ऑफलाइन पढ़ी थी। मतलब ये कोरोना टाइम से, छोटेपन से नर्सरी से स्कूल गई थी 1-2-4 बार। उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद ये स्कूल गई नहीं बेचारी, ऑफलाइन ही पढ़ती थी। तो इसने फर्स्ट टाइम फेस किया स्कूल को। और जब इसने फेस किया तो मतलब इसको बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं और कैसे पेपर लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं था। इसे लिखना भी नहीं आता था, लेकिन इसने पूरा साल भर प्रयास किया और लिखना भी सीख गई, याद करना भी सीख गई। और आज देखो, ये फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई है, तो ये भी बहुत खुश है और इसकी मम्मी भी खुश है। मम्मी जी, अपना चेहरा बताएंगी ज़रा? मम्मी बड़ी बड़ी नेट चला रही हैं, पर उनकी मेहनत है कि ये पास हो गई है। मतलब वो बहुत मेहनत करती है इसके साथ। 44 CF+ आया है। और हिंदी में मेरा आया है 76 A+। और मैथ में आए हैं मेरे 48 B+। और EVS में आए हैं मेरे 84 A+। और कंप्यूटर में तो इस तरह से बेटू का रिजल्ट आ गया और बेटू पास हो गई। वो बहुत खुश है। कल से बड़ी तनाव में थी, बार बार पूछ के जा रही थी, मैं पास तो हो जाऊंगी, पास तो हो जाऊंगी। मतलब उसे बड़ा तनाव था बेचारी को, लेकिन वो पास हो गई थी। और हम लोगों को तो मालूम था ये पास हो जाएगी, क्योंकि इसके पेपर देख लिए थे, अच्छे करके आई थी। तो इसका सारा क्रेडिट इसके पास होने का, सारी मेहनत का इसको तो है ही, साथ में इसकी मम्मी को और जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्होंने भी बहुत सपोर्टिंग की। और बेटू ने भी बहुत मेहनत की है, तो वो पास हो गई है। तो सब बहुत खुश हैं बेटू के पास होने पर। फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है वो, है ना बेटू? अब कौन सी क्लास में आ गई बेटू? 4। अब हमारी बेटू 4th क्लास में आ गई है ना। अब न्यू बुक आएंगी, नया सेशन चालू होगा और बेटू 4th क्लास में पढ़ेगी, है ना। हाँ। तो आप लोग भी बेटू को ब्लेसिंग देना कि हमारी बेटू खूब पढ़े और कुछ करे, है ना बेटू। तो देखिए, हम लोग कल मार्केट गए थे, तो मम्मी ये लेने गई थी, ये पायल लेके आई हैं। और ये पायल मम्मी, हमारे पास में जो भैया हैं उनकी बहू है, तो वो मम्मी को मम्मी पापा जैसे ही मानते हैं, हम लोगों को बहन ही मानते हैं। तो उन्हीं की बहू को मम्मी देंगी मुंह दिखाई के लिए। तो ये लेके आई हैं मम्मी। और ऐसे बिछिए हैं, ये हम दोनों बहनें लेके आए हैं। तो ऐसी कल्पना लेके आई है और ऐसे हम लोग लेके आए हैं। ये बिछिए हैं, तो ऐसे बिछी हैं। एक जोड़ी तो ये और एक और है, तो वो कल्पना लेके आई है ऐसे ही। और ये मम्मी लाई हैं पायल। तो मम्मी खास विशेष काम के लिए यही लेने गई थी। तो ये हम लोग जब बहू आएगी, तो शायद मंडे को आएगी, तो उसको ये मम्मी गिफ्ट करेंगी। और ये बिछिए भी दे देंगे उसी को, और ऐसे भी दे देंगे और बेटू को भी दे देंगे। बेटू रेडी है, उसको भी गिफ्ट कर देंगे। उसको भी भैया ले रख ले, पाल ले, पोस ले। 10 रुपये 10 रुपये। यहाँ पे मम्मी खाना खा रही है, यहाँ पे ये मौसी भी खाना ही खा रही हैं, नानी नीचे खाना बना रही हैं। देखिए, अब बन रही है हमारी किचन में चाय। तो ये शाम की चाय बन रही है हमारी। और यहाँ पर सब लोग यहाँ भी गिलासों में पीते हैं, तो गिलास रखे हुए हैं। और ये बेटू का दूध रखा है, बेटू इस कपी में पीती है, उसका फिक्स है। मम्मी बना रही थी चाय। तो जिन भाभी की बहू के लिए हम लोग पायल बिछिए गिफ्ट करने लाए, तो उन्होंने हमारी शादी की विदा की थी सब घर की। तो ये मम्मी के लिए साड़ी, रुमाल, चूड़ी और पैसे थे। और पापा के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा और पैसा था। और ये एक टिफ़िन था जो बारात में से मिला था बारातियों के लिए।
और हम लोगों को दोनों बहनों को स्टील के डिब्बे दिए थे, शुगर और टी लिखा था, और बेटू को दिए थे पैसे। तो हमें पता ही नहीं पड़ा कि वो हमारे पड़ोसी होकर कब हमारे भाई भाभी वगैरह बन गए। तो मतलब ये सब प्रेम का ही अपनापन है कि उन्होंने प्रेम से ही हमें अपने घर वालों जैसा बना लिया, और हमें लगता भी नहीं है कि वो दूसरे लोग हैं, और वो भी हमें बड़ा मान सम्मान देते हैं। देखिए गाइस, आज बेटू बहुत खुश थी सुबह से ही, लेकिन रात होते होते इतना दुख मिल गया उसको कि अब वो रो रहा के अभी लेटी हुई है, और बड़ी मुश्किल से चुप हुई थी वो। और देखिए उसको कितना लग गई, वो खेल रही थी छत पे मेरे साथ, दौड़ भाग कर रही थी, उसको देखो कितना लग गया है यहाँ पे। ऐसे करके उससे दर्द हो रहा है, तो उसको बहुत दर्द हो रहा है और वो बहुत रो रही है। अभी मम्मी उसके लिए हल्दी और चूना लेके आई हैं लगाने के लिए, और ये देखिए ये हल्के हल्के निशान पड़ गए। हाँ, ये चोट के हल्के हल्के निशान पड़ गए हैं उसके, ये देखिए। और इस हाथ से ही गिरी हुई है, इससे ही गिर गई थी वो सीधे, और मेरी टी शर्ट तक फट गई। टी शर्ट तक फट गई, ये देखिए उसकी टी शर्ट फट गई, यहाँ पे वो गिरी है यहाँ पे, ये देखिए उसकी टी शर्ट फट गई। और आज उसका खुशी का जो दिन था बेचारी का, वो दुख में कन्वर्ट हो गया है। लेट जा बेटू, अभी नानी ला रही है, हल्दी चूना लगाएंगी। तो अब हो गई है रात, और रात का टाइम हो रहा है, लगभग बज गए 11। और आज बेटू का रिज़ल्ट आया था, तो बेटू बहुत खुश थी, वो सुबह रिज़ल्ट लेने गई, और वो खुशी खुशी के साथ बहुत खुश हो रही थी। उसका रिज़ल्ट आया, वो पास हो गई फर्स्ट क्लास डिवीज़न से। और हम लोग कल यानी फ्राइडे को गए थे गिफ्ट लेने के लिए, तो हमारे साथ शॉपिंग करने भी गई थी, पर बेचारी दिन भर बहुत खुश रही। आज वो पार्टी मनाती रही, कभी नाना जी से पैसे ले लिए, कभी नानी से ले लिए, कभी मम्मी से, कभी मेरे से, मतलब सबसे कहती रही दे दो मैं पार्टी करूँगी। और दिन भर अच्छा गया, पर रात को भी मेरे से चैंटने लगी, मासी अपन खेलेंगे, और इसको लग गई हाथ में। बहुत अच्छा रहा, इसको ज़्यादा लगी नहीं, इतना ही है कि इसकी टी शर्ट फटकी रहेगी, तो चोट ज़्यादा नहीं लग पाई। अब बच्चे हैं ना, तो बच्चे तो नाजुक होते हैं ना, तो हाल लग जाते हैं बेचारे के। तो आज उसका खुशी का जो दिन था थोड़ा सा गम में बदल गया, और हम लोगों की डांट भी पड़ गई आज पापा से अच्छी खासी कि तुम लोगों ने मोड़ी को गिरा दिया अच्छे भले में। तो हम लोगों को कोई कसूर नहीं था, यही गिर गई अपने आप ही खुद ही। नाना का बीपी लो हो गया था। हाँ, नाना का बीपी लो हो गया था, वो गुस्सा होने लगे थे हम सब पे, कहने लगे गिरा देते हो तुम लोग, ध्यान नहीं देते बच्चे पे, ये वो। आखिर उनकी लाडली है ना, तो डांट देते हैं हम लोग। तो बस अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि अब चलेंगी छुट्टियाँ, तो वो यहाँ चढ़ के उद्यम करेंगे जैसे ये कर रही है अब। सो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत उद्यम करते हैं घर पे, हम लोग ज़रा सी चूक करते हैं, वैसे ही वो खुरापात कर देते हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, और क्या बोलते हैं, बस अपने लोगों के संपर्क में बने रहें, और अगर बड़े लोग कुछ कह देते हैं तो उसको इग्नोर कर दें, हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाथ भी नहीं उठ रहा सही से।